नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने शराब की दुकानों पर छापेमारी अभियान चलाया, जिससे शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं इस संबंध में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत राहुल आनंद ने बताया कि काफी समय से शराब की ओवर रेटिंग को लेकर शिकायतें आ रही थी, जिसे लेकर मजखाली और रानीखेत की शराब की दुकानों में छापेमारी की गई और ओवर रेटिंग पाई गई। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा शराब की दुकानों में जाकर खरीदारी की गई, जिसमें मजखाली में वुडवाइजर 245 की जगह 260 रुपए में और मैकडोवेल 165 की जगह 190 रुपए में बेची जा रही थी। तो वहीं रानीखेत में देशी शराब गुलाब 85 की जगह 100 रुपए में बेची जा रही थी और अंग्रेजी शराब की दुकान में बरगाडी लेमन 455 की जगह 480 और टू बग 195 की जगह 210 रुपए में बेची जा रही थी। जिसके बाद उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी और क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी को कार्रवाई करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध शराब और ओवर रेटिंग को लेकर आगे भी कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। कुछ दिनों से यहाँ पे शिकायत प्राप्त हो रही थी ओवर प्राइसिंग की पूरे रानीखेत क्षेत्र अंतर्गत। तो इसी क्रम में कल मेरे द्वारा स्वयं द्वारा जो है गुप्त तरीके से 3 जगहों पे शराब की दुकानें जो 3 है, तीनों पे जगह पे छापेमारी की गई तथा स्वयं मेरे द्वारा जो है तीनों जगहों पे खरीदारी की गई। प्रथम जगह जो है मजखाली में 6:53 पे मेरे द्वारा खरीदारी की गई, जहाँ पे 2 बडवाइजर तथा 1 मैकडॉवेल की खरीदारी की गई। तो मैकडॉवेल की जो विस्की 165 रुपये प्रिंटेड है, उस पर MRP वो 190 रुपये में दी गई। बडवाइजर जिस पे 245 रुपये अंकित है 260 रुपये में दी गई। दूसरी जो रानीखेत में देसी शराब की दुकान है, वहाँ पे जो गुलाब करके एक क्वार्टर मिलती है, तो वो उसकी प्राइस 85 रुपये है, उसे 100 रुपये में दिया गया। इसके उपरांत जो अंग्रेजी शराब की दुकान रानीखेत में है, वहाँ पे बकार्डी लेमन जो है विस्की रम जो है उसमें 455 की जगह 480 रुपये में बेचा गया तथा ट्यूबॉर्ग जो है वो 195 की जगह 210 रुपये में बेचा गया। तीनों जगहों पे जब दुकानदारों से प्रश्न किया गया कि आप इस पे ओवर प्राइस क्यों ले रहे हो, तो तीनों जगह से सामान्य जवाब था कि यही प्राइस है, हर जगह ऐसी तरह से बिकता है, लेना है तो लो। तो इसी क्रम में तीनों दुकानों पे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आज अभी कार्रवाई की गई है। तीनों जगहों दुकानों पर जिला आबकारी अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय तथा क्षेत्रीय जो हमारी आबकारी अधिकारी, इन तीनों के माध्यम से तीनों को लिखा गया है कि तीनों दुकानों पर नियमानुसार 50,000 रुपये अर्थदंड जो है आरोपित किया जाए। इसके उपरांत क्षेत्रीय आबकारी जो अधिकारी हैं उनको भी ये निर्देशित किया जाता है, तीनों दुकानों की सघन विस्तृत जांच कर हमें अवगत कराएंगी कि तीनों दुकानों में क्या अदर इरेगुलरिटीज़ हैं या नहीं। तथा इसी प्रकार जो है रानीखेत के अन्य शराब की दुकानों या अन्य जगहों पे भी इस तरह की छापेमारी और भविष्य में भी की जानी है तथा अवैध शराब के ऊपर भी हमें कई शिकायतें मिली, उसके ऊपर भी बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर अल्मोड़ा जिले की विकास खंड भिकियासेण में बीते दिनों सब स्टेशन भिकियासेण में शॉर्ट सर्किट बिजली व्यवस्था बाधित होने से नौला कमराड़ पंप योजना बाधित हो गई, जिसमें तकरीबन 14 राजस्व गांव को पेयजल समस्या से जूझना पड़ा। साथ ही स्थानीय ग्रामीण की इसी तरह रिजर्व पानी और गाढ़ गधेरे से जल स्रोत नदी घारों से दौड़ लगानी पड़ रही है, जिसमें ऊर्जा निगम के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से जले फिल्टरों की जगह नया फीडर लगा दिए गए हैं। बिजली व्यवस्था पूरी तरह सुचारू कर दी, लेकिन 14 राजस्व ग्रामीणों को पेयजल मुहैया नहीं हो पाया। तो वहीं स्थानीय ग्रामीण दिनेश बसनाल का कहना है कि भिकियासेण में बिजली विभाग की व्यवस्था जर्जर अवस्था में है। सब स्टेशन में आग लगने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी। ग्रामीण परेशान हुए हैं। यही नहीं, भिकियासेण क्षेत्र दूरस्थ गाँव होने के कारण पेयजल व्यवस्था यहाँ पे कम ही रहती है। ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति सुचारू होने पर ही पेयजल मिल पाता है और असौच के महीने में नलों में पानी भी नहीं आ रहा है। बहरहाल इस संबंध में जल निगम के अधिशासी अभियंता समीर प्रताप सिंह का कहना है कि नौला कमराड़ पंप योजना में बीते दिनों विद्युत व्यवस्था के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित रही। फिलहाल जल निगम द्वारा कोई बाधित विद्युत पेयजल नहीं है। यांत्रिक अधिशासी अभियंता चमन यादव ने बताया कि नौला कमराड़ पंप योजना में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण पेयजल व्यवस्था बाधित रही। संभव है कि आज से पेयजल आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। भिकियासेण की जो व्यवस्था है ये विद्युत विभाग की, ये बहुत ही जर्जर अवस्था में है और अभी बीच में पंप हाउस वो जो उनका हेडल था उसमें आग लगने के कारण विद्युत बिल्कुल बाधित हो गया था, जिससे ग्रामीण परेशान भी हुए। और अब जो आग लग रखी है इसमें चूँकि भिकियासेण एक बहुत एक तरफ से ये कहो कि दूरग्रस्त गांवों का है, जहां पानी की बहुत व्यवस्था बहुत कम रहती है और ग्रामीणों का जो पानी है वो
विद्युत पे ही निर्भर रहता है। चूँकि आजकल के असोज के दिन लगे हुए हैं, लोगों के नल पर पानी भी नहीं आ रहा है और इसके विगत लास्ट कुछ हफ्तों में, ये महीनों में 1 महीने तक पानी नहीं आया था। बिजली के कारण ही इनका ट्रांसफर नहीं लग पाया था। अब कुछ दिन 10-12 दिन पानी आया था, अब इनके हाउस पर आग लग गई है। और वैसे भी उस दिन आग लगना, जिस दिन लगी थी उस दिन इनका बिजली बिल्कुल बंद थी, पता नहीं किन कारणों से लगा हुआ, और बिल्कुल लापरवाही हो रही है और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और विद्युत विभाग से ये अपनी शिकायत को इसको दुरुस्त करना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को ज़्यादा परेशानी ना होनी पाए। तो एक खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता गोविंद रावत ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए JJ न्यूज़। धन्यवाद।